गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम विशति ही पाठ है सत्याग्रह आश्रम वो हम कर रहे थे। इसका हमने हिंदी अनुवाद है वो किया है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो आश्रम है उसकी स्थापना कहाँ की थी? साबरमती नदी के किनारे पर। जैसा इस आश्रम का नाम था वैसा ही इस में रहने वाले जो लोग थे, व्यक्ति थे, वो भी वैसे ही थे। आइए बेटा अब इसका हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है मूल पाठम पठित्वा ऋक् स्थान पूर्तिम करो, कि मूल पाठ को पढ़कर हमें क्या करना है? ऋक् स्थानों को पूरा करना है। महात्मा गांधी महात्मा सदनम सयांत्रिक है कि महात्मा गांधी ने सदन की अपने अनुयायियों के साथ क्या की थी? स्थाप्या मास। विराजते बोधि दुरुम तले यथा, कि जैसे विराजित हैं पीपल के पेड़ के नीचे वैसे ही कौन किसकी तरह? मुनिर बुद्धों के जैसे महात्मा जो बुद्ध हैं वो द्रुम के यानी पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे विराजमान है, वैसे महात्मा गांधी जी अपने निवासियों के वहाँ पर जो सत्याग्रह जो आश्रम है उसमें रहने वाले लोगों को लिए हैं। सत्यवान बल है सबलात सत्य वर्जितात, क्या है? श्रेयान, सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा है? सत्य। गुणई पर वशीभूता सहस्त्र, कि उनके गुणों के प्रभूत होकर उनसे वशीभूत होकर हजारों क्या है? वर्धनते, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलते पड़े। नेक्स्ट बेटा स्तंभ दयो वाक्यांशानाम उचित मेलनम कुरुत, कि हमें दोनों वाक्यांश का उचित मेल करना है। यथा अर्थो ही स, क्या था? आश्रम में, कि जैसा उसका नाम था वास्तविकता में वह वैसा ही आश्रम था। विनित वस्ते क्या? मम। आत्मवत के क्या है? सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को अपने जैसा देखना। सत्यवान बल, क्या? श्रेयान। सत्यवान जो सत्य बल है, सत्य रूपी जो बल है वो सबसे श्रेष्ठ बल है। पितेव, पिता की तरह किसको? आश्रम वासियों को। कौन देखते थे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट बेटा शब्दार्थ मेलनम करो, शब्दार्थ का हमें मेल करना है। शब्द यहाँ है और ये अर्थ लिखे हुए हैं। पहला है सदनम। सदनम किसको बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, घर को। निर्मम क्या होता है? मोह रहित, जिसको किसी भी चीज़ का मोह ना हो। मिताशी, मित कम, आशी खाने वाला, कम खाने वाला कौन होगा? अल्प भोजी। अमोघ क्या होता है? मोघ ना हो, नष्ट ना हो। वर्धनते क्या होता है? बढ़ गए। ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारा पाठागत प्रश्न 20.1 अधोलिखितान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तर, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके हमें संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। सत्याग्रह आश्रम में कस्या नद्या तीरे अस्ति, जो सत्याग्रह आश्रम है वो किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के? साबरमती नदी के। यथार्थ का आशीष, कि वास्तविकता में कौन था? आश्रम में, कि जैसा नाम वैसा ही आश्रम था। आश्रमवासी ने क पिता इव आसीत, महात्मा जो पिता की तरह आश्रम में रहने वाले लोगों के पिता की तरह कौन थे? महात्मा गांधी जी। बुद्ध कुत्र राजते समा, कि जो बुद्ध थे वो कहाँ विराजमान थे? कहाँ थे? बोधि द्रुम तले। नेक्स्ट है बेटा हमारा विशेषण विशेष्य है, हमें वो मिलान करके यहाँ पर लिखने। ठीक है, ये हमारे विशेषण हैं, ये विशेष्य है। ठीक है, विशेषण को हमें मिलाना है। तस्मिन के केस क्या साथ आएगा? पुण्य निवासे। यथार्थ है कौन है? आश्रम, क्योंकि इससे पहले हमने एक प्रश्न में भी पढ़ा था तो अभी यथार्थ का आश्रित आश्रम है। सयांत्रिक है, अपने अनुयायियों के साथ कौन थे? महात्मा गांधी जी। तदिक परायण है, अपने कर्तव्य पलायन के लिए कौन? मुनि। ठीक है, ये हमारे विशेषण हैं, वो हमने मिलान कर दिए हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा विग्रह अनुसारम समस्त पदम रचित, विग्रह किया हुआ बेटा हमें इकट्ठा करके शब्द को लिखना है।
महान आत्मा यस्य से, जिसकी महान आत्मा है, कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा। शिशु नाम प्रेमी, कौन है? शिशु प्रेमी ही। शोभनम कलत्रम यस्य स, क्या आ जाएगा? सुकलत्रः। सत्याग्रह आश्रम है, क्या आ जाएगा? सत्याग्रह आश्रम। इकट्ठा लिखा जाएगा बेटा हमारा सत्याग्रह आश्रम है। नेक्स्ट है सत्यम असत्यम इति चिह्नम करो। सत्य और असत्य के लिए हमें चिन्ह करने हैं। सत्याग्रह पुण्य निवास से, सत्याग्रह पुण्य निवास है। यस। बोधि द्रुम तले मुनि विराजते, कि जो मुनि हैं वो पीपल का पेड़ है उसके नीचे विराजमान है। नहीं, महात्मा बुद्ध थे बेटा, वो बुद्ध लिखा हुआ था ना। आश्रम में यथार्थ आसित, आश्रम यथार्थ में है, वास्तविकता में है। कैसा? जैसा उसका नाम वैसा ही। आश्रम में मिताशी को अपनी नासित, के आश्रम में कोई भी कम खाने वाला नहीं था। गलत बात है ना, सभी कैसे थे? मिताशी ही, कम खाने वाले। उसके बाद है बेटा हमारा 20.2 पाठगत प्रश्न, ये हमें करने हैं। अधोलिखित प्रश्नानां संस्कृतेन उत्तरत्, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उसके संस्कृत भाषा में उत्तर है वो लिखने। सर्व बलेषु श्रेष्ठम बलम की मस्ती, सभी बलों में श्रेष्ठ बल कौन सा है? सत्यम, सत्य। महात्मनः विनित वस्ते नामे किम, महात्मा गांधी जी कहाँ निवास करते थे? कहाँ करते थे? सत्याग्रह आश्रम में है। आत्मवत सर्वभूतानि क पश्यति, कि अपनी तरह सभी प्राणियों को कौन देखता था? महात्मा गांधी। गुरु शुभहुन कानि ग्रह माश है, गुरु की तरह सभी चीज़ों को कौन के किन किन को ग्रहण कर रहे थे? व्रतानी, सभी व्रत नियमों को। जैसे गुरु ने, अर्थात जैसे महात्मा गांधी जी ने सभी व्रतों को धारण कर रखा था, वैसे वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों ने भी कर रखा था। नेक्स्ट बेटा, कोष्ठकात उचित पद चित्वा ऋक् स्थानी पूर्तिम कुरुत। हमें कोष्ठ में 2 शब्द दिए हुए, इनमें से जो सही शब्द है वो यहाँ लिखना है। अबलह श्रेयान, सत्यवान या सत्तावान, कौन सा होगा? सत्ता है वो सबसे श्रेष्ठ बल है या सत्य? सत्यवान। नेक्स्ट है सत्य अनुयायी भी युक्तः विनित वस्ति, क्या आ जाएगा? मम। नेक्स्ट है महात्मा गुणई पर वशीभूता, क्या आ जाएगा बेटा? पद अनुगह, कि उनका अनुगमन करते हुए। सत्य आदि धर्माणाम बलम, क्या है? अमोघ, कि ये सारे जो बल हैं वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट बेटा, अधोलिखित पदेशु मूल शब्द का हमें देखो, श्रेयान, सत्यम, शुभहुन, गुणई, महात्मा, इनमें जो मूल शब्द है वो हमें बताने बेटा। श्रेयान में क्या है मूल शब्द? श्रेयस। सत्यम में सत्य, शुभहुन में शुभहुन, गुणई में गुण, महात्मा में महात्मान, ये मूल शब्द है बेटा हमारे। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय, जो प्रत्यय हैं वो हमें मिलान करना है। वर्ण है उसमें सत्रीय प्रत्यय पुल्लिंग का, एक वचन प्रथमा विभक्ति में हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? वर्ण्यन। उसके बाद है सत्यम में मतु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का, क्या हो जाएगा? सत्यवान। दा धातु है इसमें कत प्रत्यय जोड़ना है, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? दत्तम। नेक्स्ट और लास्ट बेटा हमारा संधि कृत्वा लिखित, संधि करके हमें लिखनी है। सर्वबलेभ्य अपि, सर्वबलेभ्य अपि, जो विसर्ग हैं उनको ओ हो गए, हमारी कौन सी संधि होगी बेटा? ये विसर्ग संधि का, ये हमारा उदाहरण है। पश्यते है प्लस अश्य, क्या हो जाएगा? पश्यतो अपि, ये भी कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है बेटा हमारी वी प्लस अवर्धंत, वी, ई और अ मिल गए, कौन सी संधि हो गई हमारी?
यण संधि। और अगर हम बात करें स्वर व्यंजन में से, हमारे स्वर संधि है बेटा। ई को य, उ को व, री को र, यण संधि में सीखा ना। तो ई है उसको क्या हो जाएगा, य, क्या हो जाएगा, वर्धन्त। ठीक है बेटा, ये हमारा अभ्यास कार्य हो गया है। ठीक है, इससे आगे का जो बचा हुआ हमारा अभ्यास कार्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।